हाय दोस्तों, वेलकम टू मिर्जा वीलॉग। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत रोमांचक होने वाली है। ठीक है। और ये पाकिस्तान का मुआशी सनती तजारती होने के साथ साथ यहाँ एक बंदरगाह भी है। और कराची की इकोनॉमी पाकिस्तान की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और मुल्क का 35% रेवेन्यू इसी जगह से इकट्ठा किया जाता है। और इस कराची सिटी में आसमान को छूती हुई बिल्डिंगें आपको नज़र आएंगी और बेहतरीन यहाँ पे टावर्स हैं और बेहतरीन मॉल और ये कपड़ों की मार्केट माशाअल्लाह क्या खूब है। और यहाँ माहीगीरों की कश्तियाँ बड़े पैमाने पर देखी जा सकती हैं, जो इस कराची का हिस्सा ही नहीं बल्कि यहाँ की मुआशी और तजारती पार्ट्स ऑफ लाइफ सबके लिए एक बहुत बड़ा अहम किरदार निभाती है। लेके चलते हैं कश्मीर की तरफ, जो कुदरती हुस्न के हिसाब से बेमिसाल है। कश्मीर को जन्नत नज़ीर भी कहा जाता है और यहाँ के सबसे मशहूर इलाके नीलम वैली और रत्ती गली, पीर चनासी है। नीलम वैली इस्लामाबाद से तकरीबन 215 किलोमीटर के फासले पर है और सगरन के रास्ते यहाँ से पहुँचा जा सकता है। यहाँ का हर गोशा कुदरत के हसीन मनाजर से भरा हुआ है और कदम कदम पे हसीन पहाड़, नदी, नाले, समंदर देखकर दिल खुश हो जाता है। इंसान यहाँ बड़ी तादाद में घूमने के लिए आते हैं। आरंगकीर जो मुजफ्फराबाद से 155 किलोमीटर की दूरी पर है, एक और खुश मिजाज मुकाम है जो आपकी फितरत को खुशगवार बना देगी। अब चलते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ, जिसका मतलब है अमन का शहर। इस्लामाबाद की आबादी करीब 26 लाख के करीब है। इस्लामाबाद न कि मुल्क की सियासी और सरगर्मी का मरकज है बल्कि यहाँ पे मिलिट्रियों का 3 हेडक्वार्टर भी है, जनरल हेडक्वार्टर, नेवी हेडक्वार्टर और एयरफोर्स हेडक्वार्टर। अगर जोग्राफी के हिसाब से इस्लामाबाद पंजाब की सरजमीन पर वाक़ है, लेकिन इसकी इंतजामी उमूर वफाक के तहत है। दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद एक मसनूई शहर है, यानी कि इंसानों ने इसकी तख्लीक 1947 से 1960 तक ये शहर वजूद में नहीं था और उस वक्त पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची था। 1950 की दहाई में कराची की बढ़ती हुई आबादी और पानी के मसाइल और माहौल की आलूदगी ने सरकार को मजबूर किया कि नया दारुल हुकूमत बनाया जाए। इसके अलावा कराची को जुनूबी साहिल के नज़दीक होने की वजह से पंजाब और दीगर शहरों से रसाई भी मुश्किल थी। इसीलिए 1958 में सदर अयूब के क़यादत में एक कमेटी तश्कील की गई ताकि तमाम सूबों से आसान रसाई मुमकिन हो। इस्लामाबाद की तामीर का आगाज़ 1960 में हुआ और इसका तामीरी डिज़ाइन कुस्तन तान्याद डोक्सियाजी ने डिज़ाइन किया। शहर की खूबसूरती में साग सब्ज़ा दरख्त नुमाया है और हर सेक्टर बॉक्स की शक्ल में नुमाया किया गया है। इस्लामाबाद की ये मनसूबा बंदी दुनिया में ये मुनफरिद और जदीद बनाती है। यहाँ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद भी ख़ास मुकाम रखती है, जो न कि इबादत का मरकज़ है बल्कि अपने शहर की शान और शौकत का भी ख़ास ख्याल रखती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये मस्जिद 1986 से 1993 तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी, यहाँ तक कि मक्का और मदीना शरीफ की मसाजिद से भी वसी थी। 1966 में सऊदी अरब के किंग फैसल ने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान को तजवीज़ दी कि यहाँ एक नेशनल मस्जिद की तामीर की जाए। इस मस्जिद के डिज़ाइन में तुर्की के आर्किटेक्चर को तरजीह दी गई और 1976 में इस मस्जिद की तामीर का आगाज़ हुआ, जो कि 1986 में मुकम्मल हुई। तामीर में 120 मिलियन का खर्चा आया, जो मुकम्मल तौर पर सऊदी अरब की हुकूमत ने अदा किया और इसी की वजह से इस मस्जिद का नाम शाह फैसल मस्जिद रखा गया। इस मस्जिद की गुंजाइश इतनी है कि इस एक वक्त में इस मस्जिद में 3 लाख आदमी नमाज पढ़ सकते हैं। मस्जिद का अंदरूनी मंजर भी लाजवाब है, लेकिन सबसे दिलकश हिस्सा मार्गला के पहाड़ों से देखने वाला मंजर है, जहां से न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि मस्जिद का नज़ारा भी दिल को सुकून और हैरत बख्शता है। शहर में शॉपिंग करने वालों के लिए भी काफ़ी सहूलियात मौजूद है। सबसे मशहूर सेंटोरस मॉल है, बल्कि इसके अलावा गीगा मॉल और F6 मार्केट भी अपने नज़र में बहुत ज़्यादा उमूर रखता है। इस्लामाबाद की अहम शहरा भी अपनी काबिलियत की वजह से और डिज़ाइन की वजह से काफ़ी फेमस है। जिन्ना एवेन्यू जो बीच रास्ते से गुजरती है आपको डी चौक तक ले जाती है, जहाँ पर आपको पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर हाउस
और सिक्योरिटी ऑफिस और पार्लियामेंट के पीछे प्रेसिडेंट हाउस मौजूद है। इस शहर का पूरा हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के नाम से जाना जाता है। अगर आप श्रीनगर हाईवे से एम्बेसी की तरफ जाना चाहें तो यहाँ पर इमाम रहमतुल्लाह अलैहि का मज़ार भी मौजूद है, जो 17वीं सदी के सूफी बुजुर्ग की यादगार है और हर साल अकीदतमंदों की बड़ी तादाद यहाँ आती है। हुआ है कि पाकिस्तान क़यामत तक कायम रहे ताकि ये मुल्क अपनी हकीकी ताकत और क़याम की वजह से दुनिया में फेमस रहे। नेपाल ने माउंट एवरेस्ट की चोटी तक रस्से की सीढ़ियाँ बिछा दी है, जिसकी वजह से यहाँ का हर बच्चा इस बुलंद पहाड़ की बुलंदी तक जा सकता है। हर साल दुनिया के हर कोने से यहाँ घूमने वाले लोग पहुँचते हैं और मज़े उठाते हैं और लाखों मिलियन डॉलर वहाँ के मईशत में डाल के जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। मगर यहाँ हमारा लोकल सयाह भी यहाँ की गर्मी और तपती सड़क से निकलने को जी चाहता है, मगर ना कोई रहनुमाई का कोई मुनज्जम निज़ाम है और ना कोई सड़कें। बस यहाँ कढ़ाई गोश्त खाकर अपनी ज़िंदगी गुजार देता है और नागा पर्वत के कुदरती निज़ाम से वो महरूम रह जाता है। अगर हम पंजाब की सियाहत को संजीदगी से डेवलप करें तो ना हमारी मईशत डेवलप हो सकती है, बल्कि मुल्क की खूबसूरती का फ़ायदा पूरी दुनिया उठा सकती है। लेकिन इसके लिए विज़न और फोकस ज़रूरी है और बदकिस्मती से हमारी क़यादत इन दोनों से महरूम है। वो अपने हिर्स में इतने मसरूफ़ हैं, नागा पर्वत को फजूल पनाह पहनाने वाले काम में अपना वक्त जाया करते हैं, जबकि ये मुल्क के सबसे कुदरती असासे में से एक खूबसूरत जगह है। अगर सही मनसूबाबंदी हो तो ये नागा पर्वत दुनिया के फर्स्ट लिस्ट में शामिल हो जाएगा और इसकी बर्फीली चोटियाँ देखने के लिए लोग यहाँ दूर दूर कंट्री से आएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने ऐसे हैरान कुन टैलेंट भी पैदा किए हैं जिस पर पूरी कौम को फख्र है। इनमें से एक नाम अब्दुल कदीर खान का भी है, जिसने अपनी तालीमी ताकत से पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया और दुनिया को दिखा दिया कि ये पाकिस्तान दिफा और दुनिया से किसी भी चीज़ में कमज़ोर नहीं है। उसने दूसरी तरफ एक नन्ही सी बच्ची अरफा करीम थी, जिसने 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सेटिस्फाइड होकर पूरी दुनिया को दिखा दिया और बता दिया कि पाकिस्तानी टैलेंट उम्र का मोहताज नहीं होता। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बहादुर हीरो फौजी भी गुजरे हैं जिन्होंने आसमानों में दुश्मनों को हैरान कर दिया। उन्हीं में एक नाम मोहम्मद महमूद आलम का है, शॉर्ट फॉर्म में MM आलम कहा जाता है। 1965 की जंग में उन्होंने ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसे आज भी फिजाई लड़ाई के तारीख में मिसाल देकर याद किया जाता है, जिन्होंने चंद लम्हों में दुश्मनों के 5 तैयारे गिरा दिए और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसी तरह पाकिस्तान में और कई बहादुर पायलट गुजरे हैं जिन्होंने मुल्क की दिफा में महारत और जुर्रत से अपना नाम रोशन किया, जिनमें सेल्स चौधरी और राशिद मिनाज जैसे हीरो मौजूद हैं। ये वो हीरो हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर पाकिस्तान की हिफाजत की और अपनी बहादुरी से कौम के दिलों में हमेशा के लिए जगह बनाकर चले गए। पाकिस्तान में एक बहादुर खातून भी गुजरी है जिन्होंने फ़ज़ाओं में तारीख की मोहर लगा दी, और वो हैं आयशा फारूक, जो वो पाकिस्तान की पहली फाइटर पायलट बनी जिन्हें बाकायदा फाइटर जेट उड़ाने की इजाज़त मिली। उन्होंने जैसे FZPG जैसे जंगी तैयारे उड़ाने की कोशिश में अपनी ज़िंदगी गुजारी और मुल्क की दिफा में और मुल्क में मर्दों के साना बसाना भी खड़ी हो सकती हूँ। उनकी कामयाबी ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सारी दुनिया में ये पैगाम दिया, अगर हिम्मत और ताकत हो तो अल्लाह भी साथ देता है। और एक हैरान कुन बात ये भी है, दुनिया के शायद ही कोई ऐसी फ़ौज हो जो इतने मुख्तलिफ काम करती है जो पाकिस्तानी फ़ौजें काम करती है। पाकिस्तानी मिलिट्री सिर्फ दिफा ही नहीं करती बल्कि अपने इदारों के जरिए सीमेंट, फर्टिलाइज़र एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम, दूध, मलाई, घी, शक्कर इत्यादि, यानी एक तरफ सरहदों की हिफाजत और दूसरी तरफ पूरी इंडस्ट्री चला रही होती है। आज अगर पाकिस्तान के हालात को देखो तो वाकई दिल भारी हो जाता है कि आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। 3 साल पहले जो पेट्रोल आम आदमी के लिए काबिल बर्दाश्त था, आज सर पे पेट्रोल डीजल का दाम इस तरीके से ऊपर जा चुका है कि आज आदमी को सुन के ही बहुत परेशानी होने लगती है। एक गरीब आदमी कभी खरीद नहीं सकता, ऐसा सोच के बैठा हुआ है सब। पेट्रोल महंगा होता है तो उसकी वजह से रोज़मर्रा की चीज़ें ही बहुत महंगी हो जाती हैं और ट्रांसपोर्ट भी बहुत महंगा हो जाता है, इसलिए गरीबों लोग की ज़िंदगी बहुत बदतर से बदतर होती जा रही है।
तो इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। और वजह है कि फ़ौजियों की जो तस्वीरें हैं ये अब पहले जैसी नहीं रही लोगों के दिलों में। पहले फ़ौजियों को इज्जत की नज़र से देखा जाता था और इज्जत की अलामत समझते थे वो आदमी लोग, मगर आज ये फ़ौजी इस तरीके से बेकार हो गए हैं कि इंसान उसको देखने से भी डरते हैं। जिस तरीके से आज पाकिस्तान में ये हालात हैं, ये फ़ौजी का सबसे बड़ा कारकुन है जिससे वो पब्लिक लोग बहुत परेशान हैं। कौम के दिलों में एक अजीब सी उदासी पैदा हो चुकी है और मशरिक़ ख़जाना की तरफ से भी पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है। फ़लस्तीन और इसराइल की पूरी दुनिया में बहस हो रही है और पाकिस्तान में भी पब्लिक लोग इस बात से दो चार हैं। आलमी दबाव और सियासतदान मुल्क की तरफ से पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। पाकिस्तानी पब्लिक के दिलों में हमेशा फ़लस्तीनियों के लिए मोहब्बत रही है। कभी कभी पब्लिक लोग के दिलों में ये जो खबरें हैं गर्दिश करती हैं कि पाकिस्तान को इसराइल की तरफ से जोड़ा जा रहा है, ये सही नहीं है। पाकिस्तान हमेशा इसराइल से दूरी किनारा कसी अख्तियार करके बैठा हुआ है, अपने मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तानी यही दुआ कर रहा है अपने दिलों में कि अल्लाह इस पाकिस्तान को आला से आला मकाम पर पहुंचा दे और अच्छा बनाए और अच्छी हुकूमत कायम हो जाए, जिनमें कराची की रौनकें और इस्लामाबाद की फहरिस्तें और कश्मीर की जन्नत की शहर ये सब बाकी हो जाए और कराकरम की वादियाँ भी इसमें शामिल हो जाए। अभी तक आपको मैंने पाकिस्तान की कुदरती सखाफत और बेहतरीन मनाजिर से सरफराज किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड सपोर्ट। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। थैंक यू।